गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले नेटफ्लिक्स की एक वेब सीरीज देखी जिसका नाम है इन लव ऑल ओवर अगेन। ये वेब सीरीज काफी ज्यादा टाइम पहले रिलीज हुई थी। मैंने काफी लेट ये सीरीज देखी, लेकिन फिर भी आज मैंने ये सीरीज देख के खत्म कर ली। हो सकता है आप में से काफी सारे लोगों ने ऑलरेडी ये सीरीज देख के रखी हो। तो जिन भी लोगों ने ये सीरीज ऑलरेडी देख के रखी है, अपने ओपिनियंस कमेंट्स में जरूर बताना। जहां तक बात है इस कहानी की, ये कहानी इरीज नाम की एक लड़की की, जो कि मैड्रिड आती है डायरेक्टर बनने के लिए, और उसकी यहाँ मुलाकात होती है यूलियो नाम के एक लड़के से, और उसके बाद क्या कुछ होता है यही सब हमें इस सीरीज में देखने को मिलता है। अगर मैं इसके स्क्रीन प्ले की बात करूं तो पर्सनली मुझे इस सीरीज का स्क्रीन प्ले पसंद आया, क्योंकि जिस तरह से ये सीरीज स्टार्ट होती है, अपनी पूरी सिचुएशन को स्टैब्लिश करती है, अपने कैरेक्टर्स को स्टैब्लिश करती है, बताया जाता है ये कैरेक्टर्स किस तरह के बैकग्राउंड से आए हैं, किस तरह की चीजें इनके साथ अभी तक लाइफ में हुई हैं, किस तरह की चीजें ये लाइफ में करना चाहते हैं। वो सारी चीजें इतनी अच्छी तो है कि हमारे स्टार्टिंग से इस सीरीज में कनेक्शन बन जाता है और हम जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। फिर जिस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, वो सारी चीजें देखने में भी मजा आता है, क्योंकि इन सारी चीजों को इतनी ज्यादा अच्छे से लिखा और डेवलप किया गया था कि हम पूरे टाइम इस सीरीज में इन्वेस्ट रहते हैं और बोर कहीं भी नहीं होते हैं। और अगर आप लोगों को कमिंग ऑफ एज ड्रामास देखना पसंद आते हैं, या फिर आप लोगों को रोम-कॉम ड्रामास देखना पसंद आते हैं, तो डेफिनेटली ये सीरीज आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि इन सारी चीजों को उसी वे में लिखा गया है जिस तरह से आप लोगों को पसंद आती हैं। जहां तक बात है ट्विस्ट एंड टर्न्स की, तो डेफिनेटली ट्विस्ट एंड टर्न्स के नाम पे आपको ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है। लगभग पूरी सीरीज प्रेडिक्टेबल रहती है, पहले सीन से लेकर आखिरी सीन तक प्रेडिक्ट कर पाते हो कि आगे जाके सीरीज में क्या कुछ हो सकता है। इसी कारण से जिस तरह का इंपैक्ट इन ट्विस्ट एंड टर्न्स को आप पे डालना चाहिए था, वो ये नहीं डाल पाते, लेकिन हाँ, आप बोर कहीं भी नहीं होते हैं, जो कि अच्छी बात है। जहां तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के बीच के डायनामिक्स की, सभी कैरेक्टर्स को इतने ज्यादा अच्छे से लिखा और डेवलप किया गया है कि हमारा लगभग सभी कैरेक्टर्स के साथ एक अच्छा खासा कनेक्शन बन जाता है, और जो कैरेक्टर्स के बीच के डायनामिक्स थे वो भी मैंने एंजॉय करे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस सीरीज के नेगेटिव पॉइंट्स की, तो डेफिनेटली इस सीरीज में आपको कुछ भी नया और अलग देखने को नहीं मिलता है। स्ट्रक्चर वाइज ये सीरीज थोड़ी डिफरेंट जरूर है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रीटमेंट है उसमें आपको कुछ भी नया और अलग देखने को नहीं मिलता है। इस तरह की सीरीज आपने पहले भी कई बार देख रखी होंगी, इसी कारण से आप कुछ भी नया और कुछ भी अलग फील नहीं करते हो। जहां तक बात है एक्टिंग की, सभी एक्टर्स का काम काफी अच्छा है, पर चाहे आप किसी की बात करो, पर्सनली मुझे सभी एक्टर्स का काम पसंद आया है। स्पेशली जिन्होंने जो लीड कैरेक्टर्स हैं इस सीरीज के, उनका काम मुझे सच में काफी ज्यादा पसंद आया है। जहां तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन ठीक ठाक है। डायरेक्टर ने कुछ नया कुछ अलग कर तो नहीं किया, लेकिन फिर भी जिस तरह से डायरेक्टर ने ये सीरीज बनाई है वो इतनी इंटरेस्टिंग तो है ही कि हमें बोर नहीं होने देती, जो कि अच्छी बात है। जो एडिटिंग है वो भी मुझे पसंद आई है। ओवरऑल ये सीरीज कब शुरू हुई कब खत्म हो जाती है हमें ज्यादा कुछ पता नहीं चलता है। जो पेसिंग है वो भी हमें डिसेंट लगती है, हम बोर नहीं होते हैं। ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करूँ तो वो भी अच्छी है। तो ओवरऑल मुझे तो ये सीरीज पसंद आई है। अगर आप लोगों को, जैसे कि मैंने कहा, कि कमिंग ऑफ एज ड्रामास देखना या फिर रोम-कॉम ड्रामास देखना पसंद आते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये सीरीज पसंद आने वाली है। लेकिन अगर आप इन दोनों ही जॉनरा के फैन नहीं हो, तो डेफिनेटली ये मूवी आपके लिए नहीं है। तो आपको ये सीरीज देखनी या नहीं, ये आपके ऊपर है। और अगर आप लोगों ने ये सीरीज देख ली तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।